हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। प्रूव करना है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई के है। ये लेफ्ट हैंड साइड आपको साइन एक्स प्लस वाई के बराबर प्रूफ करनी है। तो प्रूफ का क्वेश्चन है, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, इसे सिंप्लीफाई करते हुए हम ये चीज़ यहाँ पे दिखा देंगे। तो पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसी से मेरे को यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स और कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई, आगे माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। ये चीज़ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है। अब ये लंबी सी स्टेटमेंट दे रखी है, यहाँ पे ये जो कॉस के साथ में और साइन के साथ में ये जो एंगल्स दे रखे हैं ये पाई बाय 4 की फॉर्म में है। एक तो है यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस एक्स और ये है पाई बाय 4 माइनस वाई। सेम इसी तरह से यहाँ भी ये दो एंगल हैं, पाई बाय 4 माइनस एक्स है यहाँ पे और पाई बाय 4 माइनस वाई है यहाँ पे। तो अगर मैं इनको ए और बी मान लूँ, आप ध्यान देना, अगर मैं इसको पाई बाय 4 माइनस एक्स को ए मान लेता हूँ और पाई बाय 4 माइनस वाई को अगर मैं बी मान लेता हूँ, तो यहाँ ये ए हो गया और यहाँ पे ये बी हो गया। अब इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये आपको सुना सुना सा नहीं लग रहा होगा, ये एक फॉर्मूला है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये तो फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला है वो भी देखिए, पहले मैं लिख लेता हूँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। क्योंकि यहाँ पे शुरू में कॉस कॉस आ रहे हैं तो ये कॉस का ही फॉर्मूला है। पहले तो मुझे यही पता चल गया कि ये जो फॉर्मूला है ये कॉस का है। कॉस और ए और बी तो होंगे ही ब्रैकेट में। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, इस पे ध्यान दीजिए। जब कॉस का फॉर्मूला होता है और यहाँ पे माइनस होता है, इट मीन्स यहाँ प्लस होता है। मैंने बताया था ना कि कॉस में ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले में ये चीज़ यहाँ पे उल्टी होती है। यहाँ कॉस ए प्लस बी है, ये प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस है और ये स्टार्ट कॉस कॉस से हो रहा है, तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ये मेरे को पता चल गया। पहले तो मैं इसे बॉक्स लगा देता हूँ कि यही फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा। तो ये जो फॉर्म यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है, मैं इसे इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ। अभी तो ये लंबी वाली फॉर्म में लिखी हुई है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की फॉर्म में ये लिखी हुई है। तो जब मैं ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करूँगा तो मैं इसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ। तो इसी चीज़ को मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। यहाँ के बाद ये वाला स्टेप है, फॉर्मूला आप ज़रूर लिखोगे हर क्वेश्चन में, जहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो आप ज़रूर लिखोगे। तो कॉस ए प्लस बी मेरे को लिखना है, तो मैं कॉस लिखूँगा और ए देखिए ये सारा ए है, ये पाई बाय 4 माइनस एक्स है ना, ये ए के बराबर है। तो पाई बाय 4 और माइनस एक्स ये तो हो गया है ए, और यहाँ प्लस बी, ये मैंने प्लस लिखा, और b है पाई बाय 4 माइनस वाई के बराबर। तो पाई बाय 4 माइनस वाई, ये मैंने बड़ी फॉर्म से छोटी फॉर्म में लिख लिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। कॉस ब्रैकेट में मैं देख रहा हूँ कि पाई बाय 4 दो बार है और ये दोनों प्लस में है, तो ये ऐड हो जाएगा। हम ऐड कर दें या इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर दो बार है तो उसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 4। तो 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 4, क्योंकि ये दो बार है, यहाँ पे। फिर माइनस का x है इसमें और माइनस का y है। अगले स्टेप में कॉस हो गया, ये 2 इंटू पाई बाय 4 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 2 और 4 मुझे कटते हुए दिख रहे हैं, 2 1 जार और ये 2 2 जार, तो ये हो गया है यहाँ पे पाई बाय 2। ये पाई वाली जो चीज़ है ये पाई बाय 2 हो गई है। आगे माइनस एक्स और माइनस वाई है, दोनों में ही माइनस है, तो मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ। तो माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ से रह गया एक्स, ये माइनस बाहर आ गया तो प्लस, और यहाँ से ये वाई।
और ये सारा ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है, यहाँ आपको अब ध्यान देना है कि cos π/2 माइनस और x प्लस वाई, यहाँ पे ये हो गया है cos और ये हो गया है π/2 और आगे माइनस है और ये एक एंगल है, ये x प्लस वाई एक पूरा एंगल लिए, जैसे कि मान लीजिए ये थीटा है, तो ये इस फॉर्म का बन गया है, cos π/2 माइनस थीटा बन गया ये। अब हमने पिछले क्वेश्चंस में ये किया है कि जब π/2 हो, जब π/2 की फॉर्म में आपका जो एंगल है वो ब्रेक होता है तो वहाँ पे कन्वर्जन होती है। क्या होती है? कन्वर्जन। समझना इस बात को। π/2 में जब ब्रेक होता है या π/2 के ऑड मल्टीपल्स में ब्रेक होता है आपका एंगल, तो वहाँ कन्वर्जन होगी, यानी यहाँ कॉस से चेंज होके साइन हो जाएगा। कॉस से साइन होता है ना कन्वर्जन में, साइन हो जाएगा और ये थीटा यहाँ पे लिखा जाएगा, ये साइन थीटा लिखा जाएगा, तो ये साइन हो जाएगा। तो मैं इसे लिख देता हूँ साइन। बस यही है इसके अंदर जो आपको ध्यान देना है, क्योंकि π/2 में ये एंगल ब्रेक हो रहा है, ये π/2 माइनस और ये चीज़ सारा एंगल है, ये एक ही है, x प्लस वाई एक एंगल है, मान लीजिए जैसे थीटा है, तो इसे हम साइन थीटा ही तो लिखेंगे, तो ये साइन हो गया और थीटा है यहाँ पे आपका x प्लस वाई। अब ये करने के बाद ना इसमें साइन भी देखना होता है कि साइन क्या होगा। साइन हम क्या लगाएंगे इसके पहले, तो साइन लगाते हैं हम क्वाड्रेंट की हेल्प से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ जो एंगल है आपका ये π/2 माइनस x प्लस वाई है, ये तो होता है π/2, यहाँ पे 90 डिग्री ही π/2 होता है, और π/2 माइनस x प्लस वाई, माइनस का मतलब है कोई एंगल कुछ कम हो रहा है, तो π/2 से भी कम है, तो यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ पे समथिंग ये लाई करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए फॉर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यही होता है ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर ऑल यानी सब यहाँ पे पॉजिटिव ही होते हैं। तो ये जो कॉस है ना ये भी आपका पॉजिटिव होगा, इसे कभी नहीं देखते हैं शुरू वाले को देखते हैं, हमें कॉस देखना है कि कॉस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन भी पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव में आप पॉजिटिव लगाएं या ना लगाएं बात एक ही है, मैं लगा के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं ये चीज़ आपको यहाँ क्लियरिफाई कर पाऊँ। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन x प्लस वाई। अब यही चीज़ आपको यहाँ पे शो भी करनी है, प्रूफ करना है। देखिए यही प्रूफ करना है, साइन x प्लस वाई के बराबर आपने ये चीज़ प्रूफ कर दी, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved। क्वेश्चन खत्म।